हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 2 से 16 नवंबर के लिए राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये सभी राशियों को मैं कवर करने वाली हूँ, कलेक्टिव टाइमलेस नहीं होगी, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीकली राशिफल देखना बहुत पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं 2 हफ्तों की रीडिंग आप लोगों को एक साथ दे रही हूँ, ठीक है। 2 से लेकर 16 नवंबर तक, ठीक है। 2 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक ये रीडिंग होगी और स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे करना, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग में अगर आपको राशि नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी बर्थ डेट के अनुसार, अगर बर्थ डेट पता है तो, और नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। अगर बर्थ डेट नहीं पता तो नाम के अनुसार देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो के ठीक नीचे डाला हुआ है, ठीक है। एकदम नीचे नीचे जाओगे मिल जाएगा, ओके। बाकी मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्सेज के रिलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड, इंस्टाग्राम हो और दूसरे चैनल के रिलेटेड, सब डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इन 2 हफ्तों में, क्या क्या होगा आपकी लव लाइफ, हेल्थ और आपकी करियर में। इस रीडिंग को आप चंद्र राशि या मून साइन के बेस पे देखेंगे ज़्यादा अच्छा, वरना आप जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 नवंबर से 16 नवंबर तक का सफर? लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए तुला राशि वालों के लिए फ्रॉम 2 नवंबर टू 16 नवंबर। ओके, तुला राशि वालों इमोशनल सेंसिटिव बहुत ज़्यादा रहने वाले हो आप इन 2 हफ्तों में। हर चीज़ को एज एन इमोशनली आप सप्रेस भी बहुत करोगे। सप्रेस यानी कि सरल भाषा में समझाऊँ तो बहुत से दुख हैं, बहुत से तकलीफ़ें हैं, बहुत से लोगों से शिकायतें हैं, बहुत से लोग हैं जो सही समझ में नहीं आ रहे, लाइक दुख हो रहा है, बहुत सी तकलीफ़ें हैं, यानी कि शायद फैमिली आपके हिसाब से वर्क नहीं कर रही है, शायद दोस्त आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लॉस्ट, लोनली, अकेलापन फील कर रहे हैं, बट ये आप दिखा नहीं पा रहे किसी को। आप बहुत स्ट्रांग अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे। देखो क्लियरली मैं आपको कार्ड्स के जरिए समझाती हूँ। किंग ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर कप्स आप लेकर बैठे हुए, इमोशनल फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग लॉस्ट एंड आई डोंट हैव लव, मेरी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। बहुत ज़्यादा ना अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ है, रोने का मन कर रहा है पर अकेले बैठ के रो रहे हो, और सामने अपने आप को एकदम स्ट्रांग पर्सन की तरह प्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं भाई अपन तो स्ट्रांग है, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जा रहे हैं। बिकॉज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके पास अपनी फैमिली है, आपको सबको देखना है, तो आप सबके सामने से पोर्ट्रे कर रहे हो कि स्ट्रॉन्ग। बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आप इन 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। एक सेंसिटिव पर्सन, एक बच्चे छोटू से बाबू से उठकर अब आप एक मैच्योर जेंटलमैन बन रहे हो। और अगर आप स्त्री हो तब भी मैं कहूँगी एक छोटी सी बेबी जो गुड़िया सी थी, प्यारी सी, वो एकदम सेंसिटिव बेबी अब एक मैच्योर लेडी बन चुकी है। तो यस, इन 2 हफ्तों में ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे जिससे आप एक छोटे से बच्चे से मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सडनली बहुत सोच कर बात करेंगे, अपने स्टाइल पे काम करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे आप चेंजेस करेंगे। ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ये कम्युनिकेशन का स्टाइल होगा, पॉज यहाँ लेना है, मन में ये बातें रखनी है, इस तरीके की चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन पे आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, ओके। यहाँ पर उसके अलावा मैं बात करूँ जॉब में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी, क्रिएटिविटी भी बहुत आएगी, आपके काम करने का अब तरीका और ज़्यादा बेटर होगा। आप हर काम को और ज़्यादा दिल से और बेटर करने की कोशिश करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बिजनेस की बात की जाए, यार जो भी है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है वाली एनर्जी के साथ आप अपना बिजनेस संभाल रहे हो। फुल स्पिरिचुअलिटी, भगवान की पूजा पाठ और अपना काम संभाल रहे हो, सब चीज़ें साथ में आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। फाइनेंसेस की बात की जाए, पैसे ठीक ठाक है, जैसे चल रहे हैं वैसे ही है, कोई बहुत बड़ा मेजर धन लाभ तो नहीं हो रहा है, बट हाँ अच्छे हैं, कोई फॉल तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है, बट हाँ चीज़ें अच्छी हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो तो उसको लेकर बड़े लॉस्ट और कंफ्यूज रहोगे। फिलहाल प्रॉपर्टी बाय नहीं करोगे, या फिलहाल जो है व्हीकल बाय नहीं करोगे। कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो उन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सोच विचार में रहोगे कि मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं, निकाल दूँ क्या पैसे, निकाल देता हूँ यार, पैसे तो फॉल हो रहे हैं, जो इन्वेस्ट किया 100 रुपया अब तो वो धीरे धीरे 40 रुपया बन रहा है, यार निकाल दूँ क्या। निकालने की गलती मत करना, ये फिलहाल टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस चीज़ को क्लियर हो जाओ। एकदम माइंडसेट में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर अभी माइंडसेट क्लियर नहीं है तो आराम से, यार जल्दी क्या है, बाद में ले लेना, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स के लिए अगर कहूँ तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे दुनिया को ऐसे कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे को तो कुछ मेमोरी में आ ही नहीं रहा है, पढ़ता तो मैं सब हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। दोस्तों के सामने नौटंकियाँ करते नजर आओगे, पर सब याद है आपको, सब जो जानबूझ के चाणक्य नीति कर रहे हो। बेसिकली क्या है ना, आपने समझ लिया कि जब जब आप लोगों को बता देते हो कि मैंने तो पढ़ लिया है, ये तो मेरा अच्छा हो गया है, देखना मेरे रिजल्ट अच्छा आएंगे, लोग आपके साथ जो है चीटिंग करते नजर आते हैं। लोग जो हैं आपको बताते ही नहीं और आपको ऐसे बताते हैं कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, और उनके अच्छे अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो इस 2 हफ्तों में आप ऐसे हो जाएंगे कि बेटा मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा एग्जाम कैसे जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन है। हालांकि रिजल्ट अच्छे आएंगे, अगर आप ट्राई कर रहे हैं या इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस आशा है कि आप अपने मन के भीतर बात रखना सीख गए हैं और वो मैच्योरिटी आप में देखने को मिलेगी। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आपके भाई बहनों को लेकर सब चीज़ें बैलेंस है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। ठीक है, आप निभा रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है कि ख़राब है। बस बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने भाई बहनों की आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आप उसमें लड़ने में झगड़ा करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। यू लाइक कि ठीक है, तुम तुम्हारे कर्म करो, हम अपने कर्म करेंगे, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। ठीक है, अपनी मदर के साथ आप पॉजिटिव रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। फादर को लेकर बड़े उलझे हुए रहेंगे, मेरे पापा आखिर मुझसे चाहते क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका कभी कुछ समझ में ही नहीं आता, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। फादर को लेकर बड़ी उलझनी सी रहेगी, और ये रहेगा कि पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है, पता नहीं ये मुझे समझते क्यों नहीं, पता नहीं हमेशा ये उलझे हुए क्यों रहते हैं, या उनकी ऐसी कोई बातें होंगी जो आपको समझ ही नहीं आएंगी। आपको लगेगा ये मुझे ये वाला डायलॉग क्यों चिपका के गए, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पापा ने मुझे ये वाली बात क्यों बोली है। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी जहाँ पे पापा ना सर के सारे पेज घुमा देंगे आपके तो वो सिचुएशन ज़रूर आएगी। और अगर कंप्लीटली सिंगल हो, भाई शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो यार मुझे से क्लियरली दिख रहा है कि अभी प्रपोजल तो इतने कुछ खास आएंगे नहीं आपके पास। ठीक है, या आए भी तो आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, आप ऐसे डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में नहीं रहोगे। लेकिन जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, आने वाले समय में बहुत अच्छा आपका मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगे, बिकॉज एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो है। तो अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो रहे थे कि चलो यार मुझे तो जया बच्चन मिल जाए, मुझे तो उतना भी चल जाएगा भाई, ठीक है गुजारा कर लेंगे, तो अब आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी जिसमें आपको तो भाई ऐश्वर्या राय या कायरा इस वाले कृति सनान टाइप के कोई पर्सनालिटी मिल जाए। तो ऐसी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो मैरिज के लिए अभी थोड़ा डिले है, क्योंकि आप ही डिसीजन ज़्यादा नहीं लोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। हाँ, टैरो रीडिंग्स बहुत देखने वाले हो तुला राशि वालों, टैरो रीडिंग्स तो आप मतलब पीछे ही पड़ जाओगे टैरो रीडर्स के, उनकी जान में दम कर, उनकी नाक में दम कर दोगे, ऐसा आपका टैरो रीडिंग का भूत बढ़ेगा। टैरो सीखने का भी भूत बढ़ सकता है आपके अंदर। तो ये भी एक एनर्जी बन रही है तुला राशि वालों की, खूब टैरो रीडिंग वगैरह सीखने की इंटरेस्ट आएगी, एस्ट्रोलॉजी सीखने का इंटरेस्ट आएगा, न्यूमरोलॉजी सीखने की इंटरेस्ट आएगी। इनफैक्ट ये तंत्र कैसे होते हैं, रेमेडी कैसे होती है, स्पेल कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हर चीज़ को नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ को सीखना चाहिए। नो मैटर आपको कब कौन सी चीज़ कैसे काम आ जाए हमें क्या पता, पर सीखना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है ये। आपके लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग को लेकर डीले है, ट्रैवल तो करना चाहते हो पर अभी तक कर नहीं रहे हो, मन तो बहुत है। छोटी मोटी ड्राइव ज़रूर होंगी, छोटे मोटे ड्राइव पे ज़रूर जाओगे, लेकिन लंबी कोई ट्रैवलिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही आपके लिए। ठीक है, फिलहाल ट्रैवलिंग डिलेज होंगे। हायर स्टडीज़ के लिए या विदेश यात्रा या ग्रीन कार्ड वीज़ा मतलब बोला भूख लगी है मुझे तो वीज़ा, ग्रीन कार्ड और पीआर वगैरह या हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ थोड़ा सा डिले फेस करोगे। वहाँ जल्दबाजी आप मत करो, थोड़ा गो स्लो। यहाँ पर क्लिकी डिले दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जल्दी काम नहीं होगा, काम में थोड़ा सा लेट होने वाला है। इन 2 हफ्तों में तो नहीं होगा और थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ठीक है, मेरी एक एडवाइस है, अपने काम जो होने वाले हैं ना वो पहले से लोगों को मत बताओ। ये जो अनाउंसमेंट करने की आदत है ना, यही दिक्कत आ रही है। ये जो सुंदर बन बन के फोटो लगाने की आपको आदत आ रही है ना, इसी से नज़र वज़र भी लगती है आपको। तो थोड़ा सा अपने मन के सीक्रेट्स मन में ही रहने दो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप अनाउंस कर दे रहे हो तो वो काम बिगड़ रहे हैं आपके। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आप सिंगल हो, अगर किसी को लाइक कंप्लीटली डेट करना चाहते हो तो डेटिंग के लिए टाइम अच्छा है, अच्छे अच्छे बंदे या बंदी मिल जाएंगी। खूब घूमना फिरना, लॉन्ग ड्राइव्स हो सकती हैं आपके लिए। अगर कोई मनी मन आपको पसंद है तो वो व्यक्ति के साथ आपका एक नई शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे वो अब आपके आगे आ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एज इन प्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो कहेंगे कि चलो थोड़ा स्लो चलते, एक दूसरे को और जान लेते हैं। तो जानेंगे, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना करेंगे, इंजॉय करेंगे। अफेयर में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में खूब रिलेशनशिप में घूमना फिरना इंजॉयमेंट रहेगा। जो भी अफेयर में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप की बात करें, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब भी कहूँगी कि खूब पैशन रहेगा आप लोगों के कनेक्शन में, मज़ा करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो मुझे से दिख रहा है कि लाइक कुछ ना कुछ ड्राइव वगैरह, घूमने फिरने वाली एनर्जी बन रही है, स्पाइस है, रोमांटिक बातें हैं, खूब हंसी मजाक वाली एनर्जी है। सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट है, पर सब कैजुअल है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पागल ही हुए जा रहे हो उस इंसान को लेकर। नहीं, आपका ऐसा है कि मैं अपना काम भी कर लूँ बट साथ ही साथ मैं अपना बंदा या बंदी को भी थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लूँ, तो एकदम मस्ती के मूड में रहेंगे, जॉली एनर्जी में रहेंगे आप। ठीक है,
मैरिड लोगों की मैं बात करूँ, देखो मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपके पार्टनर की जो आपको अच्छी नहीं लग रही, पर वो इग्नोर करना आपको सही लगेगा। आप कुछ चीज़ों को, अगर मनमुटाव हुए थे आपके रिश्ते में, तो उन्हें ठीक करने के लिए आप अपने पार्टनर की कुछ चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे चलो यार जाने दो, तो क्या हुआ, कोई बात होती है, हो गई, लेट गो करके अब एक नई शुरुआत करते हैं। पार्टनर की बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही, लेकिन आप बोलेंगे मारो गोली यार, इतना इतना मेरे को तो वैसे भी लग रहा है आप लिब्रा राशि वालों ऐसे ही संत बन रहे हो इन 2 हफ्तों में, कि ऐसा होता है ना कि कोई आसपास भी मारामारी कर रहा है तो आप बोल रहे हो अरे मीरा क्या, भगवान बैठा है, कर्म करेंगे, जो भी है भगवान देख लेगा। तो यू आर वेरी इन दैट रिलैक्स जोन कि हाँ यार मेरे को क्या करना है, देख लिया जाएगा। तो वही आपके पार्टनर के मामले में भी हो रहा है। मैरिड हो तो वाइफ और हस्बैंड कोई भी गलतियां कर रहे हैं, कुछ भी आड़ी टेढ़ी हरकतें कर रहे हैं, तो यू आर लाइक पागल है, छोड़ दो, खुद ही अकल आ जाएगी यार, मेरे को क्यों अपना अपना मेरे को क्यों खून खौलाना है। तो वो वाली एनर्जी में आप ज़्यादा हो, ठीक है। हाँ, अगर सेपरेशन वगैरह या डाइवोर्स की बातें चल रही हैं तो भाई अब आप सेपरेट होना ही पसंद करेंगे, बिकॉज अब आप अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि मेरे पार्टनर और मेरे बंदे या बंदी ने मुझे सुख तो नहीं दिया, तो अब मैं अपनी शर्तों पे अपने जीवन को जीऊँगा या जीऊँगी। तो वो एक एनर्जी है, वो गाना नहीं है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। डेफिनेटली आपकी वो एनर्जी है और फुल ऐसे होगी, अरे यार निकालो इसको, मुझे खुद भी नहीं चाहिए, एलुमिनी भी नहीं चाहिए, निकालो इसको। पर अगर आप मेरे को बोलोगे दीदी मेरे तो बच्चे हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरा सब हो जाएगा, मेरा देखने वाला ऊपर बैठा है, हर चीज़ मेरे फेवर में होगी। वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर अचानक से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया ना कि लाइफ ने इतने आपको धक्के मारे, इतनी चपेटें आपको पड़ चुकी है ना कि अब आप बोल रहे हो कि यार चलो यार मेरे कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा लाइट चली गई, वेट। सो लाइफ में इतनी ज़्यादा चपेटें आपको लग चुकी हैं कि आपको खुद को लगेगा कि अब मुझे जो है मतलब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, भगवान जो दे रहा है देगा, नहीं दे रहा है नहीं देगा, मैं उस चीज़ को लेकर मतलब जैसे होता ना कि एक इंसान को पत्थर लगा के इतने इतने पत्थर मारे हैं कि अब वो यूज टू हो गया है। अब वो ऐसा हो चुका है कि ठीक है यार ये तो होना ही है, मैं इस चीज़ को बदल तो सकता नहीं हूँ, ये इस चीज़ को मैं तो अपने कंट्रोल में ला ही नहीं सकता, इट्स बेटर कि जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। तो वो वाली सिचुएशन आपकी बनेगी, ठीक है। आपके लिए नॉलेज का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पे आप जितना नॉलेज गेन करें उतना अच्छा। और याद रखिएगा दोस्तों से बहुत कुछ सीखेंगे, अपने दोस्तों से या आसपास के सोशल सर्कल से बहुत सीखेंगे आप। जितना लोगों से कनेक्टेड हैं या जितना आपके तरफ से ऐसे भी एनर्जी रहेगी, जैसे कुछ लोगों के ना इंटेंशंस आप बहुत ज़्यादा समझ जाओगे, सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, मतलब के लिए दोस्त बना रहा है या बना रही है, वो सब भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके साथ कितना ज़्यादा है इन्वॉल्व। हालांकि सोशलाइज आप ज़्यादा नहीं करोगे, आप इन 2 हफ्तों में ऐसे रहोगे कि घूम भी रहे हो तो एक दो मतलब बोलते हैं ना फैमिली के मेंबर्स के साथ घूम लिया या खुद में ही घूम लिया, ऐसा रहेगा। सोशलाइज आप थोड़ा कम ही करोगे, अपने आप में रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि अपनी एनर्जीज़ को बचाओ। और जितने सारे हैं दुष्ट पापी ऐसे ऐसे लोग आपके पास हैं कि आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी एनर्जीज उनको देनी चाहिए, तो इस तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है, तो सोशलाइज इतना नहीं करोगे। हाँ ये है कि दोस्तों से सीखने को बहुत मिलेगा। अब आप मेरे को बोलेंगे दीदी दोस्तों से तो आप खुद ही कह रहे हो कि सोशलाइज नहीं करेंगे, और अब आप खुद ही बोल रहे हो कि दोस्तों से सीखने को मिलेगा, तो मिलेगा कैसे? बात तो नहीं करेंगे लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। ये चांसेस हैं कि ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे कि आपके दोस्त आपसे कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो अभी एटीट्यूड में ऐसे बिहेव कर रहे हैं, अच्छा कम बात कर रहे हैं, अच्छा कम रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो अच्छा बेटा तुम ऐसे बिहेव करोगे, चलो हम और ऐसे बिहेव करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो सोशल चीज़ों में तो थोड़े कम हो। हाँ स्पिरिचुअलिटी में अगर मैं कहूँ तो वैसे भी आपने भगवान में पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, तो मैं ही नहीं कहूँगी बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन सरेंडर मतलब ऐसा है कि ठीक है यार मेरा भगवान बैठा है, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो रिचुअल्स वगैरह फॉलो करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आप इन्वॉल्व ज़रूर रहोगे। ओके सो लेट्स सी अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे पता है तुला राशि वालों के लिए 2 नवंबर से 16 नवंबर तक इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे और क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। वीडियो अभी तक अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एक तो लाइट बार बार जाती है, इतना बारिश बारिश बारिश, यहाँ बंद ही नहीं हो रही है बारिश। पता नहीं ये बारिश जो है कब जाने वाली है। मैं तो इतना डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि क्या बताऊँ। ओके लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके यूनियन के चांसेस बन रहे हैं तुला राशि वालों। आपके पार्टनर यस सडनली आपके पार्टनर से आपका कोई कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि कोई नया पर्सन ही आएगा आपकी लाइफ में जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है अगर जिस पर्सन की बात, क्योंकि हमने देखो कार्ड्स निकालते वक्त क्या कहा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है, तो ये व्यक्ति आपके लिए रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फील करेंगे या करेंगी। इस इंसान में आपके लिए प्यार बहुत बढ़ जाएगा,
बट यू हैव मेजर ट्रस्ट इशूज़, आपको इस इंसान पे बहुत ज़्यादा भयंकर ट्रस्ट इशूज़ हैं, तो कनेक्टिविटी इस तरह जुड़ना इतना आसान नहीं है। बट येस आई कैन सी अ जस्टिस कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपके लिए जो भगवान ने इंसाफ नहीं किया या कुछ चीज़ें गलत हो गई, आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान अनफेयर रहा, वहाँ आपके लिए फेयरनेस आते हुए यानी कि चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर सडनली पास्ट की बहुत सी चीज़ों को सोचेंगे और अचानक से उनका मन आपकी तरफ जो है ये होगा कि इंक्लाइन होगा। उनकी तरफ से कोई सॉरी भी आ सकता है। हालांकि पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ दिख रही है कि सी 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस, रिकंसिलेशन, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। येस, आप डेफिनेटली यूनियन में, रिकंसिलेशन में आ सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर पूरी तरह सीरियस नहीं है। तो गो स्लो की एनर्जी में रहो, जल्दबाजी मत करो। इस समय आपका कोई भी निर्णय उनको लेकर लेना थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा। रेस्ट अगर मैं कहूँ तो हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, मन की इच्छा पूरी हो रही है। नेक्स्ट 2 वीक्स में पार्टनर से बातचीत हो सकती है, रिकंसिलेशन या यूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। एडवाइस आपके लिए थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा सावधान। ग्रीन सिग्नल तो है बट साथ में रेड सिग्नल्स का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है कि कई पार्टनर आपके साथ किसी रीज़न से तो नहीं जुड़े हुए हैं कि भाई उनको कुछ बेनिफिट तो नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन सॉरी वगैरह हो सकता है, उन्हें पता है कि आपने जो उनके लिए किया, उन चीज़ों को लिए उनके मन में जो रियलाइजेशन आएंगी, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, गिल्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में अच्छी होंगी। बहुत से लोगों को तो नया बढ़िया प्रस्ताव मिलेगा। इनफैक्ट मैरिज प्रपोजल मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, नए लोगों से, नए कोई व्यक्ति से या पर्सनी से कोई आपको प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली है आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, ढेर सारा प्यार दो, क्योंकि दीदी को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।